वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि लंबी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 1.5 घंटे में उन्होंने विस्तार से यह बताने की कोशिश की कि आखिर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसमें किसके लिए क्या क्या सरकार ने रखने का प्रावधान किया। अंजना, बिल्कुल 5 बड़ी बातें जल्दी जल्दी अगर हम देखें। एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या फायदा किसी को पहुंचेगा। आज का पूरा पैकेज जी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का है। जितनी घोषणाएं आज सरकार ने की हैं इस पूरे पैकेज में, उनको अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं आज के पैकेज में हमें दिखाई देती है। इसमें जो 2 बड़े बिग टिकट रिफॉर्म्स है, बिग टिकट अनाउंसमेंट है, उसमें 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज, कर्ज पैकेज एमएसएमई के लिए है, जिसका मुख्य मतलब यह है कि एमएसएमई को बगैर गारंटी के, बगैर जमानत के कर्ज मिल सकेगा बैंकों से, जो उनकी मांग थी। कर्ज बैंक देंगे, ब्याज दर बैंक तय करेंगे, वो बताएंगे कि कर्ज इनको कैसे मिलेगा। लगभग 2 लाख एमएसएमई को, हाँ, उसका 2 लाख एमएसएमई से फायदा होगा। इसके अलावा एक तकनीकी बदलाव उनकी परिभाषाओं को लेकर है, जिससे कि उनकी कर्ज लेने की क्षमताएं आगे बढ़ सकें। दूसरा जो बड़ा चिंताजनक पैकेज में जो बड़ा उपाय है वो है 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट बिजली कंपनियों को दिया गया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन पर 94,000 करोड़ रुपए का बकाए हैं प्रोडक्शन कंपनीज के लिए, तो 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट उनको दिया गया है। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक छोटी सी राहत इसमें, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कोई लेन देन करते हैं, खासतौर से प्रोफेशनल और कॉन्ट्रैक्ट, उनकी टीडीएस रेट में 25% की कमी की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो यानी अगर आप कोई कहीं से आपको पेमेंट आता है और उसमें जो टीडीएस काटा जाता है वो पिछली बार से 25% कम आएगा, कटकर आएगा। अब ये किस तरह से लागू होगा, कितनी सेवाओं पर लागू होगा और इसका लाभ कैसे मिलेगा, खासतौर से उन लोगों को जो कारोबारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये तीसरी बड़ी घोषणा है। एक महत्वपूर्ण घोषणा ईपीएफ को लेकर है कि ईपीएफ में जो सुविधा सरकार ने पहले दी थी कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुरू होने के दौरान, कि कर्मचारियों के योगदान का एक हिस्सा सरकार जिम्मेदारी उठाएगी, वो योजना थोड़े समय के लिए और बढ़ा दी गई है। लेकिन दूसरे वाले पर एक बार जल्दी से वापस जाते हुए उन्होंने कहा कि कंज्यूमर तक इसका फायदा पहुंचे, ये पूरे साइकिल में वो देख रहे हैं। कोशिश ये है कि यदि होगा ऐसा कि बिजली में बिल में लोगों को राहत मिलेगी। बिजली बिल में राहत मिलने से ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण बात इस समय ये कि ये कंपनियां कैसे बनी रहेंगी, चल पाएंगी, क्योंकि इनके पास बिजली आपकी आती रहेगी और इसके लिए राज्य सरकारों को गारंटी देनी पड़ेगी इनके पैसों की। और आप देखिए ये बेल आउट, ये डिस्कॉम का तीसरा बेल आउट है पिछले 3 साल में। क्यों हुआ क्या है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली की मांग बिल्कुल खत्म हो गई है, उद्योग चलना बंद हो गए हैं, इसलिए सारा का सारा घाटा इन कंपनियों पर। क्या समझ में आया, ये कोरोना संकट में फर्स्ट एड की कोशिश है या सर्जरी टेबल पर ले आए? मुझे लगता है ये खुराक है, इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार करने की कोशिश की है जिनका लाभ उठाकर चीजें आगे ले जाई जा सकती हैं। हम धीमे धीमे डेट फाइनेंस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर चीज का समाधान कर्ज ही होने वाला है। अब वो कर्ज कैसे बटेगा, उससे जमाकर्ताओं की बचत पर क्या असर पड़ेगा, ये अलग बहस का विषय है। सुधांशु त्रिवेदी, गौरव वल्लभ दोनों हमारे साथ आ गए, कांग्रेस और बीजेपी से। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले गौरव वल्लभ, फटाफट आपकी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विस्तार से समझा के गई हैं। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 6 लाख करोड़ का उन्होंने आपके सामने बही खाता रखा है, क्या कहेंगे आप, गौरव वल्लभ? जी रोहित जी, मैं अंशुमान जी को सुन रहा था और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वाक्य बोलूंगा कि जब वित्त मंत्री जी से पूछा गया कि आपका कैश आउटफ्लो कितना है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कैश आउटफ्लो है ही नहीं। मैं सीधी सरल भाषा में पूछता हूं, एक्सपर्ट भी बैठे हैं, अंशुमान जी जानकार हैं, एक नौजवान आदमी जिसने नौकरी खोई उसके खाते में कितना पैसा आएगा, इस सब से ये बता दो। ईपीएफ के आप फेरबदल 12% का 10% करके, अरे ईपीएफ तो खाता का एम्प्लॉय का ही होता है ना। आप अगर 12 से 10 करोगे तो जब वो सुपरएनुएट होगा तो उसको पैसा कम ही मिलेगा ना। ये 3,70,000 करोड़ का आप कर्ज दे रहे हो और वित्त मंत्री जी ने खुद ने माना कि डिसबर्समेंट हो ही नहीं रहा है, सैंक्शन हो रहा है। इसका मतलब लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं पैसा और आप कर्ज की खुराक दिए जा रहे हो। 6 लाख करोड़ में से अगर एक नया पैसा पीएम किसान जनधन के खाते में, जो लोगों ने नौकरी खोई है 12 करोड़ लोगों ने, उनके खाते में अगर पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिए। अब आप इसकी घोषणाएं पे घोषणाएं करो में बोल रहे हो टीडीएस की, हम जो टीडीएस है उसकी रेट कम कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि पहले हम 10% टीडीएस प्रतिमाह लेते थे, अब हम 4 महीने तक कुछ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद 20% प्रतिमाह कर देंगे। अरे पैसा तो लोगों को देना ही पड़ रहा है ना। आपने लोगों को क्या राहत दी, मैं समझ नहीं पाया। और हर सवाल का जवाब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा वित्त मंत्री जी बताएंगे, वित्त मंत्री जी से सवाल पूछो तो बोले 3 मैं और करूंगी बैठ के, उसके बाद सवालों का जवाब। ठीक है, ये सिर्फ
कर्ज देने की बात कही गई है, लोगों को डायरेक्ट कैश सपोर्ट इसमें एक नए पैसे का नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, बड़े विडंबनापूर्ण बात है कि गौरव वल्लभ जो स्वयं अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता है, वो अपनी फितरत के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। शायद आप ही के चैनल पर डिबेट हुई थी और इन्होंने कहा था एमएसएमई के लिए सरकार पैकेज क्यों नहीं दे रही है, और जो इन्होंने अमाउंट बताया था वो 4-5 लाख करोड़ के आसपास बताया था, कहा था 4% ऑफ द जीडीपी। आज सरकार ने 10% ऑफ जीडीपी का अनाउंसमेंट किया है। अब रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि लोन मिले हैं, लोगों ने उनको अभी लिया नहीं है। स्वाभाविक बात है, लॉकडाउन था, जिसका लोन 1 अप्रैल का सैंक्शन पड़ा हुआ होगा, वो इस समय लेकर क्या करेगा? जब तक स्थिति सामान्य होगी, कारोबार दोबारा शुरू होगा, तो अक्सर वो कहेगा हम 2 महीने बाद देंगे। ये इस समय के लिए कहा, तो ऐसा थोड़ी कि साहब कई वर्षों से लोन नहीं मिला। अभी तक तो कह रहे थे लोन सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, अब कह रहे हैं सैंक्शन हो गया तो लोग दे नहीं रहे। केवल एक ही कांग्रेस की समस्या है कि जब तक करो नहीं तो मोदी जी के लिए कहते हैं किया क्यों नहीं, किया क्यों नहीं, और जब कोई कार्य कर दो तो क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। इसलिए मेरा मानना है आज के समय में बहुत ही व्यापक परिवर्तन किया। अरे साहब, एमएसएमई की परिभाषा बदल दी। अब आप ये बताइए कि पहले 10 लाख और 1 करोड़ में कितना अंतर है? 10 लाख रुपए में आजकल उद्योग के मामले में कितना काम हो पाता था, अब 1 करोड़ किया, वो व्यवहारिक हुआ है। और दूसरी बात ये कर दी है कि 200 करोड़ तक का जो ग्लोबल टेंडर वाली बात कही है, इससे कई बार क्या होता था कि छोटे और मध्यम उद्योग जब आगे बढ़ते थे, सुधांशु जी उनका सवाल थोड़ा इससे इतर है। फसल से सुधांशु जी ये सारे रिफॉर्म्स हैं, ये सारी गारंटी स्कीम्स हैं सर। वो पूछ रहे हैं कि आज की तारीख में जो आदमी परेशान है, जिसकी नौकरी चली गई, जिसकी तनख्वाह नहीं आ रही, जिसको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है क्योंकि पता नहीं कोविड की वजह से आने वाले कितने दिनों तक चीजें सामान्य नहीं हो पाएंगी, उसकी जेब में क्या आएगा? देखिए, ये बात कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल ही सहज सामान्य व्यक्ति जिसको विषय की एबीसीडी भी ना पता वो पूछता तो समझ सकता था। अब कोई अर्थशास्त्री पूछे, अरे जब 3 लाख करोड़ रुपए का ये कर्जा दिया जाएगा एमएसएमई को, तो क्या उससे जॉब नहीं क्रिएट होंगे? क्या ऐसा तो नहीं 3 लाख करोड़ रुपए ले जाके वो लोग खा लेंगे। ठीक है, जब छोटे उद्योगों को मिलेगा और वह नए सिरे से अपने उद्योग का विस्तार करेंगे, तो मानवीय बात है जिनकी नौकरियां गई हैं, सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, मैं लौटूंगी आपके पास, उनके लिए सरकार मैं लौटूंगी। सवाल सिर्फ इस बात के इर्द गिर्द है कि वो कह रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपने कहा था और पहले भी राहुल गांधी कहते रहे कि आप सीधे 7,500 लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, 13 करोड़ गरीबों के कीजिए। उस पर आज कुछ ऐलान नहीं हुआ है। एक तरफ निर्मला सीतारमण कह रही है लोग लोन लेना नहीं चाहते हैं कोविड तक, और आप कह रहे हैं कि लोन के लिए आपने गारंटी को कम कर दिया है। इस विरोधाभास पर चर्चा करेंगे। अंशुमान जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ उद्योग जगत की आवाजें हमारे साथ हैं। विक्रम किर्लोस्कर जी, मैं आपके पास, जो कि अध्यक्ष है सीआईआई के, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। किर्लोस्कर साहब, आपने निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री को सुना, क्या आपको लगता है कि जो कदमों का जिक्र आज किया गया है उसके जरिए हम उम्मीद रखें कि एमएसएमई सेक्टर में जान फूकी जा सकती है? देखिए, मेरा समझ ऐसा है कि जो 20 लाख करोड़ का टोटल अनाउंसमेंट किया है, ये बहुत, इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड इट कैन this kind of spending can put the country debt position in a very difficult situation. It's a huge amount of borrowing. There can be printing of money. So whatever she has given for MSMEs is very welcome. It's for job creation and for getting the MSME started. It is our responsibility also to ensure that the 20 lakh crores that is being spent gets a return. जी, किर्लोस्कर साहब, आपसे रिक्वेस्ट था, चूंकि आप आज तक पर है, आप कुछ अंग्रेजी के शब्द यूज कर सकते हैं, पर मुमकिन हो तो अगर आप हिंदी में बोलें। जी, मराठी आता है, हिंदी नहीं इतना आता है। ठीक है, जितनी आती है मराठी मध्ये बोलना तर मला थोड़ा बोलता है। पर अच्छा देखिए, इतने पैसे हम बोरो कर रहे हैं, ये वापस करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज अ देश के सिटीजन जैसे। हम एज अ कंट्री, नहीं तो हमारा सब रेटिंग भी खराब हो जाएगा, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ भी जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो अभी क्या स्टिमुलस आ रहे हैं एमएसएमई के लिए, स्पेशली बहुत अच्छी आ रही है, जो सीआई ने पूछे उससे ज्यादा ये है। इससे उनकी बिजनेस वापस चालू होने के लिए किए हैं, क्योंकि जब हम मनी स्पेंड करेंगे, बिजनेस चालू होनी चाहिए और लोन वापस होने चाहिए।
ठीक है। नहीं तो कंट्री भी खराब हो जाएगी। तो ये मेरे एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा है। अभी मेरे ख्याल से अगले दिनों में बाकी के इंडस्ट्री के लिए भी आएगा। डिस्कॉम के लिए बहुत अच्छा है। हमने यही डिस्कॉम के लिए सीआई ने पूछा था, हमने 1 लाख कोटी पूछा था, 90,000 करोड़ दिया, उतना ही है रफली। उन्होंने एमएसएमई को बोला है कि सब पीएससी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स विद इन 45 days will pay their outstandings. That's roughly 6 lakh crores as far as we know. It's a huge amount. वो ये और जो एमएसएमई के लोन और क्या बाकी के रिलीफ्स दिए हैं, उससे एमएसएमई को बहुत आई थिंक स्ट्रांग हो जाएंगे और आगे ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। गौरव वल्लभ जी, विक्रम किर्लोस्कर जी को तो उम्मीद की किरण दिख रही है। वो कह रहे हैं एमएसएमई क्षेत्र में नई जान फूंकने की कोशिश हो सकती है इसके जरिए, और पहल कर दी गई है, और बिजली वितरण कंपनियों को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो। ऐसी अच्छाई आपकी आंखों में भी दिखाई देती है? मैम, मैंने अपनी बात जो कही, मैंने कहा कि आप कर्ज दे रहे हो, लोगों को चाहिए डायरेक्ट सहायता। अभी एक इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है। सुधांशु जी ने कहा, गौरव जी ने एक प्रोग्राम में ये कहा था, सुधांशु जी आपने सुना नहीं, मैंने ये कहा था 1 लाख करोड़ की वेतन सहायता एमएसएमई को दी जाए कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। आप कर्ज पे कर्ज दे रहे हो। मैम, ये तो ऐसे हो गया कि जब मेरे को कोई सहायता की जरूरत है तो आप कह रहे हो मेरे से पैसा उधार ले जाओ, ब्याज भी। सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है, और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है, और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे मंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ कर रहे हैं सरकार के कदमों की। हमारे साथ सुमंत सिन्हा भी इस समय लाइव मौजूद हैं, जरा उनसे भी एक कमेंट फटाफट ले लें। सुमंत जी, दोनों की बात आपने सुन ली, बल्कि चारों की, वित्त मंत्री की बात आपने सुनी, योगी आदित्यनाथ की भी, और सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ गौरव वल्लभ की भी। किसकी बात आपको हकीकत के ज्यादा नजदीक लगती है? पैकेज वो अपने आप में बहुत ही बड़ा पैकेज है, और इसको अब वित्त मंत्री धीरे धीरे करके अनाउंस करें कहाँ कहाँ ये पैसे जाएंगे और पैसे आएंगे कहाँ से, ये भी वो अनाउंस कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहला जो उन्होंने अनाउंसमेंट दिया वो एमएसएमई सेक्टर के लिए था, और मुझे लगता है इससे ये
आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस सरकार एमएसएमई क्षेत्र के ऊपर रख रही है। और क्यों रख रही है? क्योंकि ये जॉब क्रिएशन सेक्टर है, यहीं से जॉब्स आते हैं, सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी सेक्टर में आते हैं। तो इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक क्रेडिट स्कीम निकालना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फिर जो है वो मेंटेन होगा, आगे जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और उससे अल्टीमेटली लोगों के जेब में पैसे जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कीम है ये, सरकार का काफी अच्छा आइडिया था ये करने का। और काफी उन्होंने और भी चेंजेस किए हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म मेजर्स हैं। लेकिन सुमन जैसे जी, कि एमएसएमई का डेफिनेशन बढ़ा दिया सुमन जी, चेंज कर दिया है। सरकार कह रही है कि हम जॉब देने वाले को एम्पावर करेंगे, वो जॉब दे दे, आदमी कर्जा ले और अपने आप चुकाने की स्थिति में आ जाए। कांग्रेस कह रही है कि आप कर्जा मत दीजिए, आप सीधे पैसे दे दीजिए आदमी को। क्या बेहतर है दोनों में से? देखिए, अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक कह रही है। अगर आप सरकार में हैं और आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलानी है तो फिर जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, ऐसे ही पैसे यहाँ वहाँ सब जगह बांट देना, चाहे जो भी स्थिति हो आज के ज़माने में कोविड को लेके, वो ठीक उचित नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसे कहीं से तो आने हैं। अगर वो एमएसएमई नहीं रीपे करेगा तो देश कहाँ से रीपे करेगा? जैसे विक्रम किर्लोस्कर साहब बोल रहे थे कि अल्टीमेटली हमें देश को ही तो वापस करने वो पैसे, आखिर हम भी कहीं से बोरो करेंगे उसको, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। तो ये इससे अच्छा है कि भाई सरकार एक बहुत अपने पर जिम्मेदारी ले ले जो बाद में वो नहीं चुका पाए। उससे अच्छा है कि जितने सारे एमएसएमईज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोझ डाले और उनको बोले कि भाई आप पैसे लो, अपना कारोबार संभालो, आगे बढ़ाओ, और जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे वैसे वैसे आप इनको वापस कर देना। ठीक। अगर नहीं वापस कर पाए तो ये एक नॉन कोलैटरलाइज स्कीम है, तो अगर उसमें वो पैसे नहीं वापस कर पाए तो सरकार, मुझे लगता नहीं है कि ये बोलेगी भैया इसलिए आप अपना दुकान बंद कर दो और अपना बिजनेस को छोड़ दो। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि काफी लो लेवल पे, लो रिस्क लेवल पे लोगों को लोन मिल रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर साहब हाथ उठा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब थोड़ा सुधांशु जी को भी बोलने दीजिए। और इसीलिए सांसद जी अब हमें ये समझाइए कि जिस डिस्ट्रेस की बात लगातार हो रही थी, क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कदम है, चाहे गारंटी के बिना लोन दिए जाएं, 2 लाख एमएसएमईज को इससे फायदा होगा, या बिजली वितरण के, सबका असर देखने में काफी वक्त लग जाएगा, और जिस डायरेक्ट डिस्ट्रेस को एड्रेस करने की बात हो रही थी उसमें वैसे कदम नहीं दिख रहे? देखिए, ये आपकी बात में कुछ हद तक सत्य है, परंतु आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको उत्तर दिखेगा। समाज का वो तबका जो बहुत निर्धन है, जिसको एकदम तात्कालिक राहत चाहिए, वो 3 महीने बाद और 6 महीने बाद क्या होगा उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो उसको चाहे उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर मुफ्त मिलना हो, अथवा अपने बीपीएल राशन कार्ड के अलावा एक्स्ट्रा खाद्यान्न मिलना हो, अथवा महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपया महीना मिलना हो, अथवा 2000 रुपए की किस्त मिलनी हो, ये सब चीजें तो सीधे दी जा रही है, और जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उनको भी दिया जा रहा है। परंतु जो अभी विक्रम किर्लोस्कर जी ने कहा, जो सिन्हा जी ने कहा कि भाई अगर ये पैसा हमें वापस भी तो लेना है ना, रिप्रोडक्टिव, तो बजाय इसके कि जो गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं कि आप एक मुश्त पैसा, पर सुधांशु जी, डॉक्टर आपसे कह रहा है सर्जरी करा लो, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो होम्योपैथी का इलाज में यकीन रखते हैं। उसके बाद जो अंतर है ना सर? नहीं, आप मेरी बात समझिए ना, ये सर्जरी नहीं है साहब, आप तो मेरी बात समझिए। सर्जरी कई बार क्या होता है, जब बीपी बहुत लो हो जाए तो सर्जरी घातक हो जाती है, तो पहले आपको बीपी को नॉर्मल पे लाना है और उसके बाद सर्जरी करना है। और दूसरा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने प्रतिनिधि महोदय से कि कौन सा प्रावधान ये अधिकृत करता है सरकार को कि वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई को सीधे सैलरी दे सके। देखिए, पैसा देना अलग बात है, जैसे हम 500 रुपए 2000 दे रहे हैं, आपने वेतन कहा। देखिए, मैं विश्वविद्यालय में काम कर चुका हूं और आप भी संस्थान में काम कर सके। अरे यहाँ पर सरकार सीधे सैलरी नहीं देती भाई, वो विश्वविद्यालय को देती, विश्वविद्यालय अपने मत से तय करते हैं किसको क्या तनख्वाह मिलनी है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीधे ट्रेजरी से मिलती है। ठीक है, संतोष, नियम और व्यवहारिकता दोनों आपके इस बात में दिखाई नहीं पड़ती। ओके, संतोष मेहरोत्रा जी से कमेंट लेना, उसके पहले गौरव वल्लभ जवाब दे दीजिए फटाफट। जी, रोहित जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सच बोल दिया कि लोन मेला है ये, जबकि करना कैश सहायता मेला करना चाहिए था आपदा के समय।
आपदा के समय ये लोन मेला लगाने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सही बोला कि 20 लाख करोड़ का लोन दे रहे हैं हम। लोन, ये पैकेज नहीं है, ये सहायता नहीं है, ये लोन दिया जा रहा है 20 लाख करोड़ का। ये बात से मैं सहमत हूं कि ये 20 लाख करोड़ का लोन के लिए लिक्विडिटी दी जा रही है बैंकों को। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूं। दूसरा, आपने बोला सुधांशु जी, कौन सा नियम? अरे पूरा दुनिया, भले वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लगा रही है। लोगों की नौकरी जा रही है तो उसको पैसा दे रही है, उसकी नौकरी जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी। आप जब हर चीज उनकी तुलना करते हो, कभी उनका ये चीज भी सीख लेते। मध्यम आय वर्गीय लोगों की नौकरी गई है, उनके घर में सैलरी की कटिंग हुई है, और आप यहाँ पे लोन मेला लगा रहे हो। लोन मेला मत लगाओ सर, इमीडिएटली कैश सहायता मेला लगाओ, ताकि गरीब के घर में राशन भी पहुंच सके। जिसकी नौकरी गई है वो पैदल नहीं, ट्रेन में बैठ के अपने घर भी पहुंच सके। जो लोग जिन्होंने एमएसएमई में अपना पूरा व्यापार खो दिया, वो कम से कम लोन का एप्लीकेशन भरने के लिए। ठीक, अंशुमन जी, समय खत्म हो गया। हालांकि बहुत छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, हालांकि बहस अब लंबी चलेगी आगे भी। मेरे दो सवाल थे सुधांशु जी से, छोटे छोटे। एक तो महत्वपूर्ण बात है समझना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 1 महीने पहले तक सरकार कंपनियों से कह रही थी कि हम आपके लोन की वसूली रोक रहे हैं और हम आपको मॉरेटोरियम दे रहे हैं, और 1 महीने बाद सरकार उनको नया लोन देने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने पहले जो लोग अपने लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे थे लॉकडाउन के कारण, वो नया लोन लेने कैसे आ जाएंगे? दूसरा एक बड़ा सवाल है कि भारत के एसएमई सेक्टर में सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है 10,56,000 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग लोन एसएमईज पर अभी खड़े हुए हैं। 10,56,000 करोड़ के लोन है। तो जो पहले से ही बीमार है, जो पहले से ही कर्ज में फंसा हुआ है, वो क्या नया कर्ज लेने आगे आएगा? और इसका इशारा आज वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा।